नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल जॉब्स अराइजल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को रोज़ अपडेट करता रहता हूँ नई नई वैकेंसीज़ के साथ, तो आज मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम के बारे में जो 2025 में निकला है। इन्फॉर्मेशन है ये, आपको पूरा 50 पेज का ये PDF है, साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी न्यूज़पेपर्स में इसे बराबर बार बार इसका इम्पोर्टेंस और साथ के साथ एडवर्टीज़मेंट आ रहा है। इवेंट के बारे में इन्होंने पूरा बता रखा है, डेट्स दे रखी हैं। देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 23/10/2025 से है। फ़ी पेएबल टू आपका ESS 2050-25 लिखा हुआ है इन्होंने अलग अलग वैकेंसीज दे रखी हैं आपको। प्रिंसिपल्स की प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये है, टोटल 500 रुपये है। PGT TGTs के लिए इन्होंने 500 रखा हुआ है। फॉर SC/ST फीमेल्स एंड कैंडिडेट के लिए, फॉर कैंडिडेट अदर देन दिस फीमेल, उनका अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो आपको फीस यहाँ पे बहुत क्लियरली इन्होंने दे रखी है। अब जैसे कि क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फीमेल्स SC/STs के लिए फ़ीस कम है, और वहीं कैंडिडेट्स अदर देन दी SC/STs एंड PW फीस होगी 2500 रुपये, प्रोसेसिंग 500 रुपये, 2000 फीस होगी। PGT की 1500 प्लस 500, नॉन टीचिंग स्टाफ की आपको दे रखी है 1000 प्लस 500। तो ये सारा का सारा इन्होंने बहुत इन डिटेल 50 पेज के डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है। आपको एक एक चीज़ बहुत क्लियरली इन्होंने बता रखी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टर्म 1 टर्म 2 दे रखा है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कैसे है, एवरीथिंग इज़ गिवन इन दी डिटेल दिस। तो देखिए, दीज आर द नंबर ऑफ चैप्टर 3 के अंदर आपको टोटल स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम की डिटेल्स दे रखी, कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा वाइडर करते हैं तो PGTs की वैकेंसीज़ होंगी 225 प्रिंसिपल की हैं, PGTs की 1460 हैं, TGTs की 3926 हैं, सॉरी 3962 हैं। फीमेल स्टाफ नर्स 550 हैं, हॉस्टल वार्डन के लिए 435 हैं, अकाउंटेंट 61 हैं, जूनियर उसके लिए अलग हैं। टोटल 7267 वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं, 7267। और देखिए, प्रिंसिपल्स की जो वैकेंसी है 116 जगह पे इन्होंने वैकेंसीज रखी हैं। OBC के लिए 60, SC/STs के लिए अलग अलग की हैं। तो ये देखिए, इसके बाद इंग्लिश के PGTs के लिए क्या वैकेंसीज़ हैं, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, सबकी अलग अलग वैकेंसीज रखी हुई हैं। अगर हम सबके ज़्यादा देखें तो करीबन 140, केमिस्ट्री में 169 हैं, फिजिक्स में 198 हैं। वहीं अलग अलग सब्जेक्ट में अलग हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की ये नीचे दी हुई है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसीज ये नीचे दी हुई हैं। TGTs की रेगुलर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज के लिए नीचे दिया हुआ है। फिर उसके अलावा म्यूज़िक, आर्ट, पेंटिंग, PT ये सब दिया हुआ है। नॉन टीचिंग स्टाफ की पूरी दी हुई है। अब देखिए, इसमें टीचिंग पोस्ट के बारे में बता रखा है डिटेल्स के अंदर, तो आप पढ़ेंगे तो आपको उसकी पूरी वैरिफिकेशन बहुत क्लियरली मिल जाएगी। अगर मैं एक एक चीज़ को पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, जो कि शायद आप ना देख पाएँ। तो बहुत ही क्लियरली इन्होंने बहुत चीज़ें मेंशन की हुई हैं। एवरीथिंग इज़ क्लियरली मेंशनड हियर। पोस्ट डिटेल्स यहाँ देखिए आपको दे रखी है उन्होंने। आपके पेबल कितना रहेगा, है ना, लेवल पे ऑफ दिस। तो उन्होंने देखिए, प्रिंसिपल की जो सैलरी है लेवल 12 78,880 से लेके 2,09,200 तक होगी। पोस्ट ग्रेजुएट की आपका करीबन लेवल 8 में 47,600 से 1,51,000 रहेगी। TGTs की अगर आप बात करें तो 44,000 से लेके 1,42,400 होगी। लाइब्रेरियंस की अलग है, फीमेल्स की अलग है, हॉस्टल सुपरडेंट अलग है। सब अलग अलग उन्होंने क्राइटेरियाज बता रखे हैं। तो सैलरी बड़ी शानदार है। सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपको बहुत अच्छा वो मिलेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ इन्होंने दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सिलेबस इन्होंने यहाँ पूरा दे रखा है, कैसे कैसे किस से एग्ज़ाम आने वाला है। देखिए, TGT की अगर बात करूँ, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की, नॉलेज ऑफ ICT 15 नंबर का होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का होगा, है ना। डोमेन नॉलेज कितना है आपको वो होगा। एक्सपीरियंस दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो एक एक चीज़ उन्होंने बड़ी क्लियरली यहाँ मेंशन की है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरेंगे, आपको बड़ा इजीली सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। कंप्यूटर एज लिमिट को आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने स्क्रॉल इसीलिए किया था ताकि मैं एक एज लिमिट को इसमें कंफर्म कर सकूं। तो यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ नहीं है, बट आई क्लियर इट एंड आई अपडेट यू कि कितना एज लिमिट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो एज लिमिट के लिए मैं आगे चलता हूँ। एज लिमिट शायद उन्होंने यहाँ पे भी नहीं दी हुई है, तो एज लिमिट को मैं आपको आगे शायद उन्होंने दिया होगा, तो विल डिस्कस अबाउट दैट एज लिमिट ऑल्सो। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव ये देखिए कैसे दे रखा है इन्होंने, सारा दे रखा है इन्होंने पूरा डिटेल में। स्कीम का दे रखा है, एग्ज़ाम स्कीम कैसे रहेगी, अकाउंट्स के लिए कैसे रहेगा, लैब अटेंडेंट का क्या रहेगा।
तो बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, तो इसमें इनको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। देखिए अप टू द 55 ईयर्स फ्रॉम EMRS एम्प्लॉयज़, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 50 दे रखा है प्रिंसिपल के लिए। PGTs के नॉट एक्सीडिंग 40 दे रखा है। TGTs के लिए देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, PGTs के लिए नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, TGTs देखिए नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। तो अलग अलग जगह पे इन्होंने अलग अलग क्राइटेरियाज रखे हुए हैं। एज लिमिट को भी ध्यान से देख लीजिएगा आप, किस क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं उस एज लिमिट के हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये कुछ रिलैक्सेशंस आपको दिए हुए हैं, इसके क्राइटेरिया जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसके अंडर आपको दिया हुआ है। अनफेयर प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ बता रखा है क्या होगा। ये कुछ फॉर्म्स आपको नीचे दे रखे हैं, फॉर्मेट्स आपको दे रखे हैं, जिन फॉर्मेट्स को आप फिलअप करेंगे उसी हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। तो एवरीथिंग इज़ इन डिटेल गिवन दैम बाय दिस EMRS, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इसकी हेल्पलाइन नंबर भी दिया होगा। तो आप पूरा ध्यान से पढ़िए इसको, पूरा ध्यान से करिए इसको। लास्ट डेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, लास्ट डेट के बारे में देखिए बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना। ऑनलाइन के लिए पूरा क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको फिलअप करना है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इसको अप्लाई करना है। 23/10 ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, 23/10/2025 लास्ट डेट है, ठीक है सर। ये सब आपके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब